बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये 3D ड्राइंग ऑटोकैड में बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाले पोर्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन हमें गिवन है, इसका विड्थ 60 mm है और इसका ये लेंथ 90 mm है और इसका हाइट 20 mm है। तो टॉप व्यू में हम पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे 90/60 mm का और फिर इसको हम हाइट देंगे 20 mm। तो मैं न्यू ड्राइंग से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस ग्रिड मोड को ऑफ कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से ऑफ कर लिया और 2D वायर फ्रेम को मैं चेंज कर देता हूँ रियलिस्टिक में। इसको मैंने रियलिस्टिक में चेंज कर लिया। अब मैंने रेक्टेंगल पर क्लिक कर लिया 90/60 mm का रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेता हूँ और इसको हाइट देता हूँ 20 mm। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इसको मैंने हाइट 20 mm एंटर कर लिया। अब इसके बाद मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ। ये पोर्शन, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ना ये 76 mm है और ये नीचे का डिस्टेंस 90 mm है। टोटल ये 90 mm है और ये 76 mm है। अगर हम 90 से 76 mm डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास 14 mm डिस्टेंस बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 7 mm इस तरफ पर है और 7 mm इस तरफ पर है। ये डिस्टेंस 7 mm इस तरफ पर और 7 mm इस तरफ पर, ये डिस्टेंस 7 mm। तो चलो हम इसको बना लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेता हूँ। इसको मैंने ऑर्बिट कर लिया और जूम भी कर लिया। अब लाइन पर क्लिक करना है और इस कॉर्नर पर क्लिक करना है और इस तरफ स्ट्रेट 0 डिग्री पर डिस्टेंस एंटर करना है 7 mm और इसको इस इन पॉइंट के साथ ज्वाइन करने हैं इस कॉर्नर के साथ। अगेन इस तरफ पर भी एक लाइन बनाना है 7 mm का और इसको भी ज्वाइन करना है इस कॉर्नर के साथ। अब प्रेस पुल पर क्लिक करना है। प्रेस पुल पर क्लिक करने के बाद इसको इस तरफ प्रेस पुल करना है और इस पोर्शन को इस तरफ पर प्रेस पुल करना है। अब इसके बाद हम ये पोर्शन बना लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये 18 mm का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस 18 mm का है और इसका हाइट भी हमें गिवन है 38 mm और इसका विड्थ भी हमें गिवन है 24 mm। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेता हूँ। इसको मैंने ऑर्बिट कर लिया। अब इसके बाद लाइन पर क्लिक कर लिया और ये इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर डिस्टेंस एंटर कर लिया 18 mm और ऊपर की तरफ डिस्टेंस में एंटर कर लेता हूँ हाइट 38 mm और फिर इसका विड्थ 24 mm था। तो मैं 24 mm डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ स्ट्रेट 90 डिग्री पर और फिर मैं अगेन नीचे की तरफ डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 38 mm और मैं इस तरफ अगेन डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 24 mm। तो ये रेक्टेंगल हमारे पास क्लियर हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट इस पर क्लिक कर लिया तो ये हमारे पास हाइड हो गया। अब मैं इस रेक्टेंगल को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल के लाइंस को और कीबोर्ड से ज्वाइन करने के लिए जे एंटर कर लिया तो हमारे पास ज्वाइन हो गया। अब अगेन उससे राइट क्लिक करना है, आइसोलेट पर क्लिक करना है, इन ऑब्जेक्ट आइसोलेशन इस पर क्लिक करना है और इसको प्रेस पुल करना है यहाँ 76 mm डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस 76 mm डिस्टेंस पर। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इसको मैं लिंक देता हूँ 76 mm। तो ये पोर्शन हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमें ये पोर्शन बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस ये 50 mm डिस्टेंस है यहाँ पर हमें गिवन है और ये डिस्टेंस नीचे का डिस्टेंस यहाँ पर हमें गिवन है 76 mm। अगर हम 76 mm डिस्टेंस से 50 mm डिस्टेंस निकाले तो ये हमारे पास बन जाते हैं 26 mm। तो इसका मतलब ये है कि 13 mm इस तरफ पर है ये डिस्टेंस, ये तो इसका मतलब ये है कि 13 mm डिस्टेंस इस तरफ पर है और 13 mm डिस्टेंस इस तरफ पर है। तो चलो मैं इस पोर्शन को बना लेता हूँ।
मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया। लाइन पर क्लिक करने के बाद इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया। अगेन वही प्रोसीजर जैसे पहले हमने बनाया था एक पोर्शन। तो 13 mm डिस्टेंस एंटर करना है और इसको इस कॉर्नर के साथ ज्वाइन करना है। स्पेस, इस कॉर्नर पर क्लिक, 13 mm डिस्टेंस एंटर करना है और इस कॉर्नर को इसके साथ ज्वाइन करना है। अगेन प्रेस पुल पर क्लिक करना है और इसको इस तरफ प्रेस पुल करना है और इसको भी इस तरफ प्रेस पुल करना है। तो ये रीजन हमारे पास क्रिएट हो गया। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इरेज कर लिया। अब इसके बाद हम ये पोर्शन बना लेते हैं। ये पोर्शन तो इसकी डायमेंशन भी हमें गिवन है। तो अगर हम देख ले यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। ये डिस्टेंस, तो ये पोर्शन इस पोर्शन के इस रेक्टेंगल के सेंटर पर बना है। इसका मतलब ये है कि इसके मिड पॉइंट से लेकर इसके यहाँ तक का डिस्टेंस 30 mm है। ये टोटल डिस्टेंस 60 mm है, 60 mm। तो इसका मतलब ये है कि हाफ डिस्टेंस 30 mm बन जाता है। 30 mm इस तरफ और 30 mm इस तरफ। तो ये ऑब्जेक्ट ये विड्थ भी हमें गिवन है, ये 16 mm का विड्थ है। तो इसका मतलब ये है कि 8 mm इस तरफ और 8 mm इस तरफ। तो 30 mm इसका मिड पॉइंट पर है और 8 mm इस तरफ। तो अगर हम 30 से 8 mm डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास 22 mm डिस्टेंस बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ये 22 mm बन जाता है, 22 mm, क्योंकि ये इसके सेंटर तक, इसके मिड पॉइंट तक 30 mm डिस्टेंस है और फिर 8 mm इस तरफ पर ये डिस्टेंस हम 30 से निकालेंगे तो ये हमारे पास 22 mm डिस्टेंस बन जाता है। और फिर यहाँ पर इसकी हमें ये डायमेंशन भी गिवन है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस 45 mm है और फिर ये गैप 16 mm का है और ये नीचे की तरफ 36 mm का है और फिर 16 mm का। तो चलो हम इसको बना लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ बना लेता हूँ ताकि इजीली बन जाए। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया। इस कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस एंटर करना है। 22 mm डिस्टेंस एंटर करना है और फिर ऊपर की तरफ डिस्टेंस 45 mm डिस्टेंस एंटर करना है, जो कि ऑलरेडी हमें डायमेंशन में गिवन है। और फिर यहाँ पर विड्थ भी हमें इसकी गिवन है 16 mm। मैंने 16 mm डिस्टेंस एंटर कर लिया। यहाँ पर ये डिस्टेंस 16 mm का है और फिर नीचे की तरफ ये डिस्टेंस 36 mm का है। तो अब मैं 36 mm नीचे की तरफ डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ और अगेन ये विड्थ 16 mm का है। तो मैं अगेन 16 mm डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ। या बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर ज्वाइन करना है इस लाइन के साथ। इसको मैं ऑर्बिट कर लेता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए हमें। तो इसको मैं परपेंडिकुलर ज्वाइन कर लेता हूँ। इसको मैंने परपेंडिकुलर ज्वाइन कर लिया। अब मैं ये लाइन, इस लाइन को मैंने इरेज कर लिया और अगेन मैं लाइन पर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक कंप्लीट लाइन था जो कि यहाँ से यहाँ तक का था। हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस रेक्टेंगल लाइंस की ज़रूरत है। तो मैंने इसको बना लिया। अब इसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, या पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइड कर लेता हूँ ताकि ये सिलेक्ट ना हो जाए। तो माउस से राइट क्लिक कर लिया, सेलेक्ट हाइड ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास हाइड हो गया। अब इसके बाद लाइन सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगल के लाइन्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से J एंटर कर लिया ज्वाइन करने के लिए। अगेन माउस से राइट क्लिक, आइसोलेट इन ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, इस पर क्लिक करना है और ये हमारे पास ज्वाइन हुआ है। अब हमें ये इस तरह का फिगर, इस तरह का रेक्टेंगल इस पोर्शन पर भी चाहिए, इस साइड पर भी चाहिए, इस साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर भी हमें इस तरह का पोर्शन चाहिए। तो इसके लिए हम इसको मिरर कर लेते हैं। तो मिरर करने के लिए सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से MI एंटर कर लिया मिरर करने के लिए। और इसको हम मिरर कर लेते हैं इस पॉइंट, इस लाइन के मिड पॉइंट से, और यहाँ इस अगेन इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास
इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो पर क्लिक करना है। तो एग्जैक्टली हमारे पास उसी तरह इस रेक्टेंगल की डायमेंशन पर बन गया है। अब इसके बाद हम इसको प्रेस पुल कर लेते हैं। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इसको मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ इस तरफ पर, और इसको भी मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ इस तरफ पर। तो ये पोर्शन हमारे पास क्लियर हो गया, ये पोर्शन। अब इसके बाद हम ये पोर्शन बना लेते हैं। ये इस सर्कल का और इस सर्कल का डायमेंशन हमें गिवन है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ इसके सेंटर तक ये टोटल डिस्टेंस 50 mm है, और ये डिस्टेंस हमारे पास 20 mm है। तो अगर हम 50 से 20 mm डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस हमारे पास रह जाता है, जो कि 30 mm डिस्टेंस बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस जो है ना, मैं इसको रेज कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ इस सेंटर तक का डिस्टेंस जो है ना, ये 30 mm का है। तो फिर हमें इन दोनों सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, और इस दोनों सर्कल का डायमेंशन भी हमें क्यों है, इसका डायमीटर 16 mm है इस छोटे सर्कल का, और इस बड़े सर्कल का डायमीटर हमें यहाँ पर क्यों है 40 mm। तो चलो हम इसको बना लेते हैं इससे 30 mm ऊपर की तरफ, और फिर हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अगेन मैं समझाता हूँ, यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस जो है ना इस लाइन से यहाँ तक ये 50 mm है और ये 20 mm है। तो ये डिस्टेंस बन जाता है 30 mm, ये डिस्टेंस 30 mm बन जाता है। तो इसके बाद मैं लाइन पर क्लिक कर लेता हूँ। लाइन पर क्लिक करने के बाद इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करना है और ऊपर की तरफ डिस्टेंस एंटर करना है 30 mm, और इसके आप करना है सर्कल के एरो पर क्लिक करना है, सेंटर डायमीटर पर क्लिक करना है, 16 mm डायमीटर का सर्कल बनाना है, और अगेन सर्कल डायमीटर पर क्लिक करना है और 40 mm डायमीटर का सर्कल बनाना है। तो इस तरह हमने इस पोर्शन को बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये टोटल डिस्टेंस हमने सर्कल को, इसको मैं रेज कर लेता हूँ, हमने ये दोनों सर्कल जो बनाए हैं ना, हमने इस सरफेस पर बनाए हैं। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ना, ये हमारे पास 24 mm है, और फिर ये 10 mm का डिस्टेंस है। तो ये टोटल डिस्टेंस 34 mm बन जाता है इस सरफेस पर, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल हमने सरफेस पर बनाए हैं तो ये यहाँ पर बन गए हैं। तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस 34 mm है। तो मैं इसको 34 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इसको मैं 34 mm डिस्टेंस इंटर कर लेता हूँ। तो 34 mm डिस्टेंस पर प्रेस पुल हो गया, और इसको मैं इस तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ ताकि इसमें होल क्रिएट हो जाए। इसमें होल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस भी गिवन है 10 mm, तो हम इसको 10 mm पर इस तरफ पर प्रेस पुल कर लेते हैं। मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इस ऊपर सर्कल पर क्लिक कर लिया। तो ये इसको मैंने 10 mm का डिस्टेंस एंटर कर लिया, और यहाँ पर इसमें हम ये होल क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसको मैंने इस तरह थोड़ा सा ऑर्बिट कर लिया। ऑर्बिट करने के बाद मैंने इसके सेंटर, इसके अंदर क्लिक कर लिया और इस तरफ पर क्लिक कर लिया, तो इसमें होल क्रिएट हो गया। तो ये पोर्शन हमारे पास बन गया। अब इसके बाद हम ये पोर्शन बना लेते हैं, ये कट रीजन ये बना लेते हैं। तो इसकी भी हमें सारा डेटा गिवन है। यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है 16 mm, ये डिस्टेंस 16 है। तो इसका मतलब है कि 8 mm इस तरफ पर और 8 mm इस तरफ पर। तो चलो पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं, फिर अगेन इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑर्बिट कर लिया और लाइन पर क्लिक कर दिया। लाइन पर क्लिक करने के बाद इसके क्वाड्रेंट पर क्लिक करना है, एक लाइन बनाना है, और अगेन इस तरफ पर ये टोटल ये जो है ना ये विड्थ 16 mm का है। तो इसका मतलब ये है कि 8 mm इस तरफ पर और 8 mm इस तरफ पर। तो मैं डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ, स्ट्रेट डिस्टेंस में एंटर कर लेता हूँ 8 mm इस तरफ पर, और फिर अगेन ये टोटल डिस्टेंस भी हमें गिवन है,
यहाँ पर मैं इसको एरेज कर लेता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, ये 44 mm डिस्टेंस है। तो मैं इसको डिस्टेंस अगेन एंटर कर लेता हूँ। 44 mm डिस्टेंस मैंने एंटर कर लिया, और यहाँ पर मैं 16 mm डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अगेन 44 mm डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर 44 mm डिस्टेंस मैंने एंटर कर लिया स्ट्रेट, और यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ इसके साथ। मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ये पोर्शन हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम ये कट रीजन क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। ये डिस्टेंस हमारे पास 38 mm है, और यहाँ पर इस सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे पास 30 mm है, जो कि ऑलरेडी हमने इससे पहले कैलकुलेशन की थी। इस मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ ये डिस्टेंस 30 mm है। और फिर अगर हम देख लें तो यहाँ पर इस सर्कल का डायमीटर भी हमें गिवन है। यहाँ पर ये डायमीटर हमें गिवन है, ये डायमीटर हमें गिवन है, ये 40 mm का है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रेडियस 20 mm बन जाता है। इसका रेडियस 20 mm इस तरफ पर और 20 mm इस तरफ, तो ये 40 mm इसका डायमीटर बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि 30 mm ये और 20 mm ये, तो ये टोटल डिस्टेंस 50 mm बन जाता है, और ये डिस्टेंस 38 mm है। तो इस क्वाड्रेंट ऊपर क्वाड्रेंट तक का जो ये डिस्टेंस जो है ना, ये 50 से अगर हम 38 mm डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास 12 mm डिस्टेंस बन जाता है। 12 mm, तो ये डिस्टेंस 12 mm का है। ये कट रीजन का इस यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस जो है ना, ये ऊपर तक का ये डिस्टेंस, इसके क्वाड्रेंट तक का ये डिस्टेंस ऊपर तक, ये डिस्टेंस 12 mm का है। तो इसके बाद मैं इस रीजन को 12 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। तो इसको मैंने प्रेस पुल कर लिया ऊपर की तरफ 12 mm पर, और इसको भी मैं 12 mm पर ऊपर की तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ। अब ये रीजन हमारे पास क्रिएट हो गया। अब अगर मैं कर्सर ले जाता हूँ इस पोर्शन पर, तो ये सारा पोर्शन सेलेक्ट होता है। तो हमें कट रीजन चाहिए, तो इस वजह से इस तरह ये पोर्शन क्रिएट नहीं हो सकता। तो इसको पहले हम इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, तो फिर हमारे पास ये रीजन इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इस रीजन की हमें ज़रूरत नहीं है कट करने की, ये एक्स्ट्रा पोर्शन हमारे पास आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं अगेन इसको नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया, और उस रीजन को मैं अगेन नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा प्रेस पुल भी नहीं करना है, बस इसी हद तक प्रेस पुल करना है, और इसको भी इसी हद तक प्रेस पुल करना है। और अब मैं रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, इस पोर्शन पर रेक्टेंगल और इस पोर्शन पर रेक्टेंगल। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया, और इसको एंड पॉइंट पर क्लिक कर लिया, इस पर क्लिक, और इस पर क्लिक, इस पर क्लिक, और इस पर क्लिक। तो ये रेक्टेंगल हमारे पास क्रिएट हो गया। अब स्केप करना है, अगेन इसी साइड पर भी रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो मैंने अगेन इस एंड पॉइंट पर क्लिक कर लिया, और इस पॉइंट पर क्लिक कर लिया। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेता हूँ, क्योंकि सही तरह सेलेक्ट नहीं होता, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑर्बिट कर लिया, और इस एंड पॉइंट पर क्लिक करना है, और अगेन इस पर क्लिक करना है, तो ये सही तरह सेलेक्ट नहीं होता है। इसका एक वजह ये है कि हमने पहले इस रीजन को नीचे की तरफ प्रेस पुल किया है। तो हम अगेन इसको प्रेस पुल कर लेते हैं, तो इसको मैं नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ, और अगेन इस पोर्शन को प्रेस पुल कर लेता हूँ, बल्कि कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल Z कर लिया, तो ये वही सेम पोजीशन को आ गया। अब इसके बाद हम इस पर हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अब इस पर इजीली रेक्टेंगल क्रिएट होता है। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया, और इस इन पॉइंट पर क्लिक कर लिया, इस इन पॉइंट पर क्लिक कर लिया। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो
पर मैंने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, क्योंकि अब ये सही तरह सेलेक्ट होता है। तो मैंने अगेन इस पोर्शन पर भी मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। इस इन पॉइंट पर क्लिक और इस इन पॉइंट पर क्लिक, या जो क्रॉस नज़र आता है इस पर क्लिक, और इस पर क्लिक परपेंडिकुलर, और इस पर क्लिक और इस पर क्लिक। तो ये इस तरह क्रिएट हो गया। इस रीजन पर भी रेक्टेंगल और इस रीजन पर भी रेक्टेंगल। अब मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ। सॉरी फॉर द कन्वेंशन अगेन, क्योंकि हमने इस पोर्शन को हमारे ख्याल में ये नहीं था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास आ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हम इसको अगेन नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लेते हैं, क्योंकि इस पोर्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इसको यहाँ तक प्रेस पुल करना है, ज़्यादा प्रेस पुल नीचे की तरफ नहीं करना है। अब ये रेक्टेंगल आप लोगों को दिखाई नज़र दे रहे हैं, और ये भी। तो चलो मैं इसको अगेन नीचे की तरफ इस रीजन को प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैंने इसको 12 mm पर नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लिया, और इस रीजन को भी मैंने 12 mm नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लिया। और अब ये हमारे पास ये रेक्टेंगल जो है ना, ये ज्वाइन नहीं हुआ है। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर इसको नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो ये एक अलहदा पार्ट क्रिएट हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये कट रीजन इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो चलो मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले हाइड कर लेता हूँ। इसको मैंने आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट इस पर क्लिक कर लिया, और इस पोर्शन को भी मैं इरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने इरेज कर लिया। अब मैं इसको और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। इसको मैंने ज्वाइन करने के लिए कीबोर्ड से जे एंटर कर लिया, और अगेन आइसोलेट इन ऑब्जेक्ट आइसोलेशन इस पर क्लिक कर लिया, और प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया, और इसको 12 mm की तरफ नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लिया, और इसको भी 12 mm नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लिया। अब ये एक अलहदा पोर्शन है, और ये एक अलहदा पोर्शन है, ये और ये एक अलहदा पोर्शन है। तो अब इसके बाद सॉलिड पर क्लिक करना है, सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करना है। सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करना है, और फिर इस पोर्शन को सेलेक्ट करना है, और इस पोर्शन को सेलेक्ट करना है, और एंटर करना है। तो ये कट रीजन हमारे पास बिल्कुल उसी तरह क्रिएट हो गया जिस तरह हमें फिगर में गिवन था। अब मैं इसको थोड़ा सा यूनियन कर लेता हूँ। तो यूनियन करने के लिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया, तो ये हमारे पास यूनियन हो गया। मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, और इस 2D ड्राइंग को मैं इरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने इरेज कर लिया, तो ये हमारे पास बिल्कुल उसी डायमेंशन के मुताबिक बन गया है जो हमें रिक्वायर्ड है, बिल्कुल इसी डायमेंशन पर। अब मैं इसको कलर देता हूँ। तो कलर करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए मैं मटेरियल लाइब्रेरी ओपन कर लेता हूँ। तो M80 मैंने कीबोर्ड से एंटर कर लिया। तो हमारे पास मटेरियल लाइब्रेरी ओपन होता है। ये थोड़ा सा लोडिंग करते हैं। तो मटेरियल लाइब्रेरी हमारे पास ओपन हो गया। अब आप लोगों को कलर पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमने बनाया है, बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन पर जो कि हमें गिवन थे। आप लोग क्लियरली अब देख सकते हो, क्योंकि अब थोड़ा सा क्लियरली हमें नज़र आता है। So thanks for watching. If you have any concern or any problem, then comment below. I will explain it clearly. Thanks for watching.